सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश ये शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 12 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग 10 कोड़ियों के दृष्टांत का वर्णन हम सभी सुनते हैं। 10 कोड़ियों के उस शुद्धिकरण की, उस प्रक्रिया के उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, प्रभु का मेरे लिए क्या संदेश है, इस दृष्टांत के द्वारा इस बात को आज के दिन में हम सभी समझने की चेष्टा करें, क्योंकि प्रभु का हर संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सबों के आध्यात्मिक विकास के लिए, हम सबों का विश्वास में बढ़ने के लिए, हम सबों का रिश्ता प्रभु के साथ और बेहतरीन बनाने के लिए, गहरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हम सभी आज के दिन में फिर एक बार सुनने का और ग्रहण करने का प्रयास करें। यहाँ पर लिखा है, ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की यात्रा में थे। यरूशलेम की यात्रा करते करते प्रभु यीशु मसीह समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से जा रहे थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता है, सबको ईश्वर के राज्य की ओर जाने के लिए और स्वर्गीय सुख प्राप्त करने के लिए निमंत्रण देने के लिए आए थे। सबको यह संदेश को देना चाहते हैं। इसलिए हर इलाके में, हर मोहल्ले में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और सबको एक प्रकार से बुलावा देते हैं। और ऐसे में जब प्रभु यीशु मसीह ने समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से जब प्रवेश किया, किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी, कोढ़ की बीमारी प्रभु यीशु के ज़माने में बहुत ही भयानक बीमारी मानी जाती थी। कोढ़ के साथ पाप को जोड़ दिया जाता था, इसलिए जिसको कोढ़ लगता था उसको अपना घर परिवार से बाहर रहना पड़ता था, समाज से बाहर रहना पड़ता था। एक निर्धारित जगह हुआ करती थी, वहाँ पर उनको रहना पड़ता था। वहाँ पर उनका कोई मान सम्मान, इज्जत नहीं हुआ करती थी। और ऐसे में लोग एक जगह पर एकत्रित थे, क्योंकि वो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे। और जब उनको पता चला कि ईसा नाज़री उधर से गुजर रहे हैं, वे एक हो जाते हैं। सारी बीमारी उनको एक करती है। यहूदी, समारिया और अन्य जगह के सारे लोग उसमें थे, उस कोढ़ की बीमारी ग्रसित थे। इसलिए सभी उस बीमारी की वजह से एक हो जाते हैं। एक आवाज़ से प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु को पुकारते हुए कहते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। यहाँ पर ये नहीं देखा मैं यहूदी हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, नहीं देखा। बीमारी के वजह से उन्होंने एक हो गए और एक आवाज़ से उसी उन्होंने ईश्वर को पुकारते हुए कहा, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी। जब उन्होंने विश्वास से प्रभु को पुकारा, प्रभु यीशु का नाम लेते हुए प्रभु से मदद की गुहार लगाई, प्रभु यीशु ने उनकी प्रार्थना सुनी। उनकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पड़ी और तुरंत प्रभु यीशु ने उनको वचन सुनाया। वचन सुनाते हुए कहा, ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। तुरंत प्रभु यीशु ने उनको वचन सुनाया और कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। इसका मतलब यह है, जब तक याजक प्रमाणित नहीं करते कि ये लोग ठीक हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, चंगे हुए हैं, तब तक वे अपने घर, अपने समाज में जा नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, वचन सुनाते हुए कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। अब ये लोग 10 लोग जो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे, वो तर्क वितर्क नहीं करते, हम क्या दिखाएं, हम लोग आज भी इस वक्त भी कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हैं, हम ठीक नहीं हुए। तर्क वितर्क नहीं करते, प्रभु से सवाल नहीं करते, बल्कि प्रभु की बातों को मानते हुए जाते हैं, प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए जाते हैं। और इसका फल ये हुआ, रास्ते
में वो ठीक हुए, रास्ते में वो अपनी कोढ़ की बीमारी से मुक्त हुए। यानी कि प्रभु की बातों को सुनकर उसको विश्वास से ग्रहण करने से और उसके अनुसार कार्य करने से हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं। और यही बात हुई, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट हुआ, रास्ते में ठीक हुए। और ठीक होने के बाद एक व्यक्ति जो समारी था वह लौट के प्रभु के पास आता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, प्रभु को दंडवत करता है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे फिर एक बार वो इज़्ज़त, वो प्यार, मोहब्बत मुझे दी है, एक इंसान के जैसे जीने लायक बनाया है। मैं अपने घर परिवार में जा सकता हूँ, समाज में जा सकता हूँ, ऐसा आपने मेहरबानी की है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया है। जब एक व्यक्ति लौट के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया, प्रभु उस व्यक्ति के माध्यम से आज हम सभी लोगों से सवाल करता है, क्या 10 निरोग नहीं हुए, बाकी 9 कहाँ गए? यानी कि सबों को प्रभु की आशीष मिलती है, ईश्वर की आशीष बरकत हर दिन मिलती है। हर सुबह एक नया सवेरा प्रभु देता है, दिन भर हमें हमारी रक्षा करता, पालता पोसता, अलग अलग खतरों से, मुसीबतों से बचाता है, अलग अलग वरदानों से हमें सजाता संवारता। क्या हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते? इसलिए प्रभु उस एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करता, बाकी लोग कहाँ गए? क्या उनको मालूम नहीं? लौट के ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर के शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या उनको मालूम नहीं? प्रभु यीशु मसीह उस एक व्यक्ति के द्वारा हम सबों से आज के दिन में सवाल करता है, क्या हम लोग उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं? उनके द्वारा पाए हुए उपकारों के लिए क्या हम धन्यवाद देते हैं? इस बात पर हमें सोचने के लिए ज़रूरत है और प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। धन्यवाद के सिवा हम और ईश्वर को और कुछ नहीं दे सकते। हम धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें हर दिन। और जब एक व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, प्रभु ने उसको अतिरिक्त आशीष दी। अतिरिक्त आशीष क्या दी? प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया, विश्वास के वजह से तुमको मुक्ति प्राप्त हुई, यानी कि तुम स्वर्ग राज्य के सुख को प्राप्त करने लायक बन गए, तुम चुने गए हो, स्वर्गीय जीवन जीने के लिए चुने गए हो। बाकी सभी लोगों को शारीरिक रोग से, कोढ़ की बीमारी से छुटकारा जरूर मिला, लेकिन आत्मिक चंगाई नहीं मिली। इस व्यक्ति ने जब धन्यवाद दिया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, प्रभु के सामने दंडवत किया, प्रभु ने उसको अतिरिक्त आशीष देते हुए कहा, तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी मुक्ति हुई है। और इस प्रकार से ना केवल उसके शारीरिक बीमारी से ठीक किया, आत्मिक बीमारी से ठीक किया, और इस प्रकार से स्वर्ग राज्य की घोषणा उसके लिए की कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त हुई है, उद्धार हुआ है। यानी कि हम सभी लोगों के लिए चाहिए ना केवल हम लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, बल्कि आत्मिक रूप से स्वस्थ रहें। आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रभु के पास जाना होगा, प्रभु का वचन सुनना होगा, प्रभु का वचन ग्रहण करना होगा, उसके अनुसार कार्य करना होगा। जब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, निश्चित रूप से प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलेगी। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और इस प्रकार से प्रभु के साथ हम सभी जुड़े रहेंगे, प्रभु की आशीष बरकत हमसे भी पा सकेंगे। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, यदि भी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ भी क्यों ना हो, फिर भी पाप रूपी कोढ़ हमारे अंदर लगा हुआ है, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं। बाइबल हमें इसी बात को याद दिलाता है कि सभी ने पाप किया, सभी ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। इसलिए हम सभी लोगों को ज़रूरत है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु गुरुवर हम पर दया कीजिए, क्योंकि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, मुझे पापी पर दया कर। जब प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हम सबों से यही कहेगा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, क्योंकि आज के दिन में पुरोहितों के पास ये अधिकार है पाप क्षमा करने का। यानी कि पुरोहितों के पास, पश्चाताप के पास साथ जाएं, पाप स्वीकार करें और अपने पापों से मुक्त हो जाएं और प्रभु की आशीष हम ग्रहण करें। प्रभु यही कहेगा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। जब हम ऐसा काम करेंगे, प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को मिलेगी और हम सभी परिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसलिए प्रभु के वचनों को ग्रहण कर उसके अनुसार कार्य करें और हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होता रहेगा। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।